अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आज बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, सारा दिन ही आज डेवलपमेंट्स का था। इस हवाले से बहुत सारी खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि मैं चाहता था कि मैं तमाम खबरों की तस्दीक के बाद आपसे जो है वो ख़बर शेयर करूं, क्योंकि तस्दीक के बगैर ख़बर मैं शेयर नहीं करता। और मेरे व्लॉग्स उठाकर देख लें, तमाम दोस्त इस बात की तायद करेंगे कि मेरी जो खबर है वो तस्दीक शुदा होती है और वो फिर ऐसे ही सही निकलती है। इमरान खान की जान को फिर ख़तरा लाहक है। इसके साथ साथ घर के भेदी ने लंका ढा दी है। इमरान खान का जो अहम तरीन शख्स था, जो घर का शख्स था, उसने जो है वो लंका ढाई है और उसने जो है वो बहुत सारे राज अफशा कर दिए, इंकशाफात कर दिए। वो कौन है और जो है उसने क्या राज अफशा किया है, ये भी मैं आपको अभी जो है वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज लंदन अदालत से बड़ा झटका लगा है। उनके लिए ये एक सेटबैक है और वो सेटबैक जो है वो ये हुआ है कि उन्होंने आज जो डेली मेल है उसके ख़िलाफ़ जो है वो हर्जाने का दावा किया हुआ था, हत्या के इज़्ज़त का दावा था उनका, क्योंकि जो डेली मेल है और उसके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये ख़बर छापी थी कि उन्होंने डेफ्ट के जो ज़लज़ला के लिए फ़ंड्स मिले थे, जो बरतानवी इदारा है उसमें से रकम निकलवाई और उससे मनी लॉन्ड्रिंग की। डेफ्ट ने भी इस बात से जो है वो इनकार किया था और उन्होंने ये कहा था कि कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, हम इसको बाकायदा चेक करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा और जब शहबाज शरीफ ने दावा किया तो उस वक़्त जो है वो बाकायदा तौर पर जो बरतानवी अदालत के जज हैं उन्होंने कहा था कि जो अल्फाज हैं वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। वैसे भावें PTI होवे भावें नून लीग होवे, मिठाइयाँ पहले वंडन लग पैंदे ने, पूरी गल सुनते कोई नहीं। ये साढ़े सारियाँ सियासी जमातां जिंज ही है, ये कल्चर है ना एक। और जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो अब फिर जो है वो जज ने जो है उनकी इस्तदा मुस्तरद की है हुक्म इम्तना देने की। और जब ये इस्तदा मुस्तरद हुई तो शहजाद अकबर जो कहीं बिल्कुल छुपे हुए थे, मंजर आम पर ही नहीं आ रहे थे, उनका भी ट्वीट सामने आ गया। वो कहते हैं ना कि मिसाल तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन कहते हैं कि मिसाल है यार की करा उनमें कि बिल्ली के भागो छिंका टूटा। तो वो पाइन को उंज दी गल हुई जे कि शहजाद अकबर को जो है ना वो बात करने के लिए मौका मिल गया। उन पर इतनी सारी बातें हो रही थी लेकिन वो चुप थे, तो उनको मिल गया। उनका ये कहना है कि बरतानवी अदालत ने जो है वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो हुक्म इम्तना उनकी जो दरखास्त थी मुस्तरद कर दी। तो भाई ने हुक्म इम्तना की इस्तदा जी मुस्तरद होना कोई एडी वड्डी गल कोई नहीं। हाँ, ये झटका ज़रूर है क्योंकि बरतानवी अदालत ने यह कहा है कि उनके वकला को कि जवाब जमा करवाएं। इस पर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास अभी ज़रा वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त दे दें। तो उन्होंने जो बरतानवी मुअज़्ज़ज़ जज हैं उन्होंने कहा कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर होते हैं। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब का इस पर जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं, पार्टी की तर्जुमानी भी करती हैं, उनका ये बयान सामने आया कि ये दिसंबर तक जवाब जमा करवाने का टाइम है और मुख्तसर जवाब शहबाज शरीफ ने जमा भी करा दिया हुआ है। लेकिन वो खबर सामने आने पर PTI ने तो इंज भगड़े पाए ने जिमें पता नहीं शहबाज शरीफ में सजा हो गई है। लेकिन पहनो और बरतानवी अदालत बहुत कुछ सोच समझ के जो है वो फैसला करती है और फैसला देती है। अब देखना है कि शहबाज शरीफ जब क्योंकि डेली मेल ने अपने इल्ज़ामात के दिफा में जो है वो 80 पेजेस का कहते हैं जवाब जमा करवाया है। अब शहबाज शरीफ को अपना जवाब जो है वो जमा करवाना है। तो देखते हैं उसके बाद जब फैसला आएगा फिर जो है वो कोई चीज़ जो है वो किसी के लिए खुशी का बायस बन सकती है। PTI को पता नहीं क्यों लुड़ियाँ पाने का शौक रहता है। बहरहाल इसके साथ साथ जो है वो ये तो झटके की बात हो गई। लंदन में आप जो है वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की चौथी मुलाकात हुई है और हम आपको ये बता चुके हैं कि इस मुलाकात में बड़े अहम फैसले हुए। और मियाँ नवाज शरीफ ने जो है मैंने अपने व्लॉग में आपको बता दिया था कि इमरान खान की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। जब बरतानिया में वो हसन नवाज के ऑफिस से बाहर निकले
तो मीडिया के सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, क्या जत्थे की किसी बात को मानेंगे? तो उन्होंने कहा मैं सख्ती से, हम लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि जत्थे की किसी बात को माना जाए। और अहम तैनाती के हवाले से भी जो है वो बात हुई, तो उनका कहना था कि ये बातें चलते फिरते नहीं की जाती, किसी दिन बैठ कर बात करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये बातचीत हो गई है। और ब्रेकिंग न्यूज़ इसमें यह है कि जो है, और ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो आज जुमे की शाम को, रात को ही जो है वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट वीक में जो है शुरू में ही मंडे ट्यूसडे को वो इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाएंगे और उसमें सारी बातें जो नवाज शरीफ से उनकी बातचीत हुई है वो तफसीली जो मामलात हैं वो इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो अहम तैनाती के हवाले से जो है वो जो बार बार शक व शुबहात की बात की जा रही है। वैसे ISPR के बयान के बाद जो लोग इस शुबे में हैं कि शायद जो है वो तैनाती ना हो, एक्सटेंशन हो जाए, तो वैसे वो अहम का दी जन्नती जी रहते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने सिपहसालार की बात पर यकीन करता हूँ कि उन्होंने अपने मुँह से ये कहा था कि मैं अब रिटायरमेंट पर जा रहा हूँ और मैं मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लूँगा। ISPR का बयान भी आया कि हम जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। ये ख़बर भी हम आपको दे चुके हैं कि जनरल A को जो है वो 4 स्टार जनरल की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। तो बहरहाल उन जड़ा कोई सोचता है वो फिर सोची जाए। यहाँ जो है बरसबीले तस्करा में हमें जिक्र करता चलूँ कि जो है वो एक जर्मन TV ने इमरान खान का इंटरव्यू किया और उन्होंने काफ़ी सख्त सवाल किए। उनका ये कहना था कि आप इक़्तिदार में थे तो उस वक़्त जो है आप कहते थे हम एक पेज पर हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार से बाहर निकले तो आपने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और आप जो है वो अब जुलूस लेकर जो है वो फेडरल पर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं? इसका भाई को फिर कोई जवाब नहीं सी। जिमें पिछले 2 इंटरव्यूज़ होए सन ना, वो इंदे च भी कोई जवाब नहीं सी। लेकिन बहरहाल जो है वो भाई फिर जड़ा ना वो जो मर्जी कह दे, कप्तान कप्तान है। तो मैंने आपको बताया कि कप्तान की जान को ख़तरा भी लाक है। इस चीज़ का इंकशाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो महकमों ने भी किया है। अब महकमे जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी करते हैं वो तो ठीक है, वो जो है ना वो किसी खबर की बुनियाद पर ही करते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया था कि खान साहब बनीगाला इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ उन्हें गिरफ्तारी का डर है, उन्हें वहाँ से खौफ आता है। और भाई ज़मान पार्क इसलिए टिके है कि इतने पंजाब हुकूमत है, गोगे गिला वो बाकायदा कर रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत हमारी है, लेकिन हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। उनके तमाम लीडर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी समेत सब ये गिला कर रहे हैं। लेकिन आज फिर एक हैरत अंगेज़ बात हुई कि वो जो लॉन्ग मार्च गए, वैसे यार मैं लॉन्ग मार्च की कमा उन्हों तुम आप ही दस दो की कमा। वो आज गुजरात में थे तो चौधरी परवेज़ अलाई और चौधरी मोनस अलाई ने उसका इस्तकबाल करना था, लेकिन वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और वहाँ पर जो है वो रामतलाई चौक से GTS अड्डे पर जो है वो थोड़ा सा कुछ फरलांग का फासला बनता है, वहाँ तक गया, खान साहब ने तकरीर की और उसके बाद कहानी ख़त्म। तो बहरहाल ये लॉन्ग मार्च में पहली बारी वेख लिया। एक दोस्त ने जो है वो ट्वीट की, मैंने उस ट्वीट का जो जवाब दिया वो भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने पूछा कि कोई बताएगा कि आज जो है वो लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, तो मैंने उनको जवाब दिया कि लॉन्ग मार्च जलसा ये बनता है, तो वैसे लॉन्ग मार्च जलसा ही है। रामतलाई से शुरू होगा और GTS अड्डे पे जाएगा। और ऐलान किया गया कल लाला मूसा जो है वो जाकर जो है वो कल दोबारा वहाँ से शुरू होगा। तो इमरान खान साहब की जान को जो ख़तरात लाक है और वो ज़मान पाक में है, उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ आप देख लें कि खान साहब को पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर भी कोई इतना ख़ास एतमाद नहीं है। उनकी हिफाजत के लिए बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो दस्ते यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस यहाँ पहुँची है, कमांडोज पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो आज हिफाजत की जो फर्स्ट लेयर है वो संभाल ली है। तो उनका जो है वो उनकी हिफाजत में रहेंगे और वो नो गो एरिया जिसे कहते हैं ना, वो ज़मान पार्क नो गो एरिया जो बन गया। बहरहाल देखें, जो खान साहब जैसे मुनासिब समझते हैं, वो लीडर है, पॉपुलर लीडर है, और अगर उनकी जान को ख़तरा है तो उन्हें अपने तमाम हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। अब चले ज़रा अहम शख्सियत की तरफ।
अहम शख्सियत जो है वो कौन है, वो मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हैं। हामिद मीर साहब एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जो है वो मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब आए और उन्होंने बाकायदा बताया कि जो नाम खान साहब तीसरा ले रहे हैं, मैं उस नाम को लेना नहीं पसंद करता, ये यहाँ पर लेना कि यार बुरी बात है, वो एक हमारे मुअज़्ज़ज़ अफसर हैं, ये थे उन्होंने जो कह रहे हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल चलें। जो नाम वो ले रहे थे, उन्होंने बताया कि खान साहब के कहने पर 3 मुलाकातें जो हैं वो उनसे की, और कातलाना हमले के बाद जो ये वज़ीराबाद में हमला हुआ खान साहब पर, उसके बाद भी उन्होंने कहा गया कि वो उनसे मिलें, तो मैंने इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि अंदर बैठ के कोई और चीज़ तय होती थी और बाहर आकर जो है वो कुछ और होता था। और ये खादम तानू दस बैठा है कि कमरे में खान साहब लेट जाते हैं, बाहर आके बड़का मार देने, वो अंदर जो है वो जो है ना बिल्कुल पुरसकून होते हैं और कोई बात नहीं करते, लेकिन बाहर आकर बढ़ के मारते हैं। उन्होंने अहम इंकशाफ किए हैं और उनका कहना है कि एक मुलाकात में जो सिंगर हैं सलमान अहमद, जो आजकल स्पोक्समैन बने हुए हैं, वो भी साथ थे, और इस बात की तस्दीक सलमान ने भी किया है कि हाँ खुर्रम हमीद रोखड़ी मेरे साथ थे। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी, शहबाज गिल साहब का कि ये कौन है खुर्रम हमीद रोखड़ी, हम तो नहीं जानते। वो जिन्हों भी जी को गल होती है, वो आपने एक फिल्म देखी होगी गजनी, तो पूरी पीटीआई गजनी बन जाती है। वो कौन था, या अगर पाकिस्तानी पुरानी फिल्में देखे ना, तो उसमें हीरो या हीरोइन की याददाश्त चली जाती थी, तो वो कहते थे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो बड़ा एक स्टाइल होता सी, बल्कि वो मैं अक्सर मखसूस आएंगे शटैल। तो बहरहाल उसमें कहा, लेकिन हामिद मीर साहब ने वो सारी फुटेजेस चला ली जिसमें मुजफ्फराबाद में खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब जो है वो इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, फवाद चौधरी के साथ उनकी तस्वीर है। तो पाइन झूठ होना बोलो जिन्ना मनिया जाए। सॉरी, मुझे याद है कि हम झूठ बोलते थे ना बचपन में, लेकिन डर होता था कि यार जे फड़ेगा ना तो कुट बड़ी पैगी। यार इनको तो कोई जो है ना वो डर भी नहीं लगता, और सफेद झूठ बोलते हैं जिन्होंने कहते ना चिट्ठा झूठ, और पंजाबी कहते ना झूठो झूठ चुताली, ये वो बोलते हैं। तो बहरहाल जो है उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। और खान साहब जो कहते थे कि मैं मुलाकात नहीं करता, इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा था मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी को, और साथ में सलमान भी मुलाकात के लिए गए, और उनकी अब रुकनीत भी जो है वो कह रहे हैं कि मुअत्तल कर दी गई है। तो जे भाई जानते नहीं सी तो रुकनीत मुअत्तल क्यों की थी जे। तो बहरहाल ये बहुत सारे सवालात है। सियासी गपशप से आज इतना ही। मियाँ शाहिद नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।